कावड़ियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा ढावा घोटाला। ये बताने से पहले साहब ओवैसी भी कच्चा खा गए। गोपाल 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 बता रहे थे, वो तजम्मुल निकला। ओवैसी जिसको कह रहे कि गोपाल के साथ गलत हुआ, गोपाल ये गोपाल वो बता रहा है कि मैं गोपाल नहीं हूं, मेरा असली नाम तजम्मुल है। इसलिए साहब कहते हैं, और कहा भी है 17वीं सदी में आयरलैंड के मशहूर लेखक है जोनाथन स्विफ्ट ने ये कहा था ना कि जब तक सच जूते पहनता है झूठ दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। सच जब तक जूते पहनता है झूठ दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। फेक न्यूज फैला दी गई। यही कहावत यूपी के मुजफ्फरनगर की उस घटना का सच है जिसमें क्या कहा गया था कि नाम चेक करने के लिए हिंदूवादियों ने एक हिंदू गोपाल को परेशान किया, टॉर्चर किया, पेंट उतारी, पहचान पूछी, ये सारे हैं, ये हैं, वो हैं। असद ओवैसी की एंट्री हो गई। असद ओवैसी ने भी कहा कि गोपाल के साथ गलत हुआ, गोपाल ये गोपाल वो गोपाल ही नहीं है। वो कह रहे मैं गोपाल नहीं हूं, मेरा असली नाम तजम्मुल है, मैंने झूठ बोला था। ये तो अलग घोटाला स्कैम चल रहा था। फेक न्यूज फैलाई गई थी कि नेम प्लेट विवाद को लेकर मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबे पर ढाबा संचालक के कपड़े उतरवाए गए। वो गोपाल निकला, उसका असली नाम तजम्मुल। इस फेक न्यूज का सच आज सामने आ गया। सारे नेता, बड़े नेता गच्चा खा गए। आज सोच रहे होंगे क्या हम कहां खड़े होंगे, किसके साथ खड़े होंगे। वो तो पहचान छिपा रहा था साहब। सारे नेता जिसे गोपाल बता रहे थे, असल में उसने खुद बताया मेरा असली नाम मोहम्मद तजम्मुल है। गोपाल के नाम पर तजम्मुल मियां काम पर धर्म छिपाकर गोलमाल चल रहा था। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लाखों कावड़ियों की श्रद्धा के साथ ये ढाबा घोटाला भी आप कह सकते हैं। ये शुचिता का मामला है, ये हिंदू का मुद्दा है ही नहीं, शुचिता का अधिकार का मामला है साहब। आज ये सच सामने आने के बाद उन तमाम लोग अब शायद अंडरग्राउंड हो गए हैं जो कह रहे थे ना कि हिंदूवादियों ने पंडित जी वैष्णो ढाबा वाले के साथ ज्यादती की। मैं कह रहा हूं गलत किया। मैं भी कह रहा हूं कि ये आधार मांगने का अगर टॉर्चर किया गया, अगर ये अधिकार किसी के पास नहीं है, कोई इस तरह से कुछ नहीं कर सकता, वो गलत मैं बोलता हूं। लेकिन ये जो नाम बदलकर जो चल रहा था ये घोटाला, वो गलत, वो कोई बोलेगा? मतलब आप सोचिए, ऐसे लोगों का मुंह इस सवाल पर बंद हो जाता है कि तजम्मुल गोपाल बनकर कावड़ियों को, श्रद्धालुओं को धोखा पहचान छिपाकर क्यों दे रहा था? क्या जरूरत है? आप बताइए मैं तजम्मुल हूं, सच बताइए। आपको खाना खाएंगे कावड़िए, नहीं खाना नहीं खाएंगे। आप असली नाम बताए ना। जिस होटल पर काम कर रहा था, आप सुनिए, उस होटल का नाम है पंडित जी वैष्णो ढाबा। क्या नाम है? पंडित जी वैष्णो ढाबा। बंद हो गया, ताला लग गया। और उस कथित होटल का नाम, जो मालिक का नाम है, उसका नाम है सनव्वर राठौड़। सनव्वर। होटल का रसोइया आदिल। होटल का वेटर तजम्मुल। तजम्मुल का फर्जी नाम था गोपाल। इस ढाबे पर लोगों को धोखा देने के लिए पूरी साजिश के तहत तैयारी की गई थी। मैं बार बार कह रहा हूं, नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा रखा गया था जिससे लोग धोखा खा जाएं। इसके बाद तजम्मुल उनसे गोपाल बनकर ऑर्डर लेने आता था और वहीं भोजन भी परोसता था, वही आदमी। इसलिए लोगों को धोखा देने के लिए उसका नाम, धर्म और हुलिया फर्जी ढंग से बदल भी दिया गया था। पूरी प्लानिंग थी। ये तो आप खुलकर आए साहब। आप जानते हैं पंडित जी वैष्णो ढाबा के कथित मालिक सनव्वर राठौड़ ने तजम्मुल से क्या कहा था? ये हमें किसी ने नहीं, खुद तजम्मुल ने बताया। गोपाल नहीं, तजम्मुल उसका नाम, उसने खुद बताया कि मालिक कहता था कि ग्राहकों को अपना नाम गोपाल बता तू। तजम्मुल देखने में भी हिंदू लगे, इसके लिए उसके मालिक ने उसे क्लीन शेव रहने के लिए कहा था कि धोखा तो प्रॉपरली देना साहब। तजम्मुल को एक हाथ में कड़ा भी, जैसे हम लोग कड़ा पहनते हैं, उसको बोला तू कड़ा भी पहन। ये सब इसने खुद बताया। दूसरे हाथ में कलावा भी पहन, ये इसने बताया। मेरा मालिक बोलता था कलावा पहन, कड़ा पहन, ताकि शुद्ध शाकाहारी भोजन की तलाश में जो कावड़िए, जो ग्राहक हैं, वो हमारे पास आके खाएं, तो उन्हें धोखा दे, धोखा खा जाएं। तजम्मुल अपने माथे पर तिलक भी लगा कर रखता था, ये भी कुछ लोग बता रहे हैं, ताकि ग्राहकों को कहीं से भी कोई डाउट ना हो जाए कि ये जो है, अच्छा ये देखिए कड़ा, ये दिखा भी रहे, देखिए आप, वो कड़ा पहन, ऐसे जो हम लोग कड़ा पहनते हैं, वो कह रहा है कि वो उसको कड़ा उसके मालिक ने पहनाया। तो ये तो गलत है ना साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तजम्मुल है वो खाना नहीं परोस सकता, परोसिए। अगर किसी कावड़िए को आपत्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। खाने का कोई धर्म नहीं होता, शुचिता का कोई धर्म नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धोखे में ना रखे ना कावड़ियों को। सवाल झूठ और आस्था को धोखा देने का है। अगर गुंडागर्दी गलत है तो फिर पहचान छिपाकर धोखा देना भी तो गलत है। जो लोग गुंडागर्दी पर इतना गुस्सा हो रहे थे, वो अब क्यों उनका आक्रोश ठंडा पड़ गया?